आज हम इफ्तारी में हलवाई स्टाइल कचौरियाँ बनाएंगे जो ऊपर से बड़ी क्रंची होती है और अंदर से मसालेदार चटाकेदार होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले मैंने ये मूंग की दाल ली हूँ जिसको मैंने 20 मिनट गर्म पानी करके और उसमें भिगाने डाल दी थी। जब दाल भीग गई तो मैंने देखो इस तरह से दरदरी दाल को पीस कर रखी हुई। कचौरी की ये स्टीपिंग में डाली जाती है मूंग की दाल। अब इसके साथ जो मसाले हम डालेंगे वो मसालों को बताती हूँ। ये 2 बड़े चम्मच कूटा हुआ जीरा है, ये 2 बड़े चम्मच सौंफ है कुटी हुई, ये गरम मसाला 1 बड़ा चम्मच है, ये बड़ा चम्मच है तो काली मिर्च का पाउडर है, और ये है तो थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया है और थोड़ी आधी चम्मच हल्दी है। ये चटाकेदार स्टीपिंग को बनाने के लिए जो अंदर से चटाकेदार मसाले लगते हैं तो हमने चाट मसाला लिए है 1 बड़ा चम्मच। ये दरदरा कूटा हुआ हमने 2 चम्मच बड़े धनिए लिए हैं, जो साबित धनिया आते हैं उसको कूट के रखे हैं। और भी मसाले हैं, ये है कसूरी मेथी जो मैंने बड़ी चम्मच ली हूँ, इसे यहाँ मसल के रखी हूँ। ये 1 बड़ा इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक टुकड़े करके मैंने यहाँ पर रखी हूँ। ये 1 चम्मच है तो मिर्च का पाउडर है लाल, ये थोड़ी सी और हल्दी हम डालेंगे आधी चम्मच। ये कूटी हुई दरदरी लाल मिर्च का पाउडर है। धनिया इसमें ज़्यादा डालते हैं तो थोड़ा धनिया मैंने पिसा हुआ और ली। और इस स्टीपिंग में सबसे बेहतरीन रोल ये हींग का होता है जो बहुत ही खुशबू देता है। तो ये कचौरी की स्टीपिंग है। तो दोस्तों देखिए हमने ये 300 ग्राम मैदा लिए हैं। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी उससे भी बना सकते हैं, लेकिन हलवाई स्टाइल में हम बना रहे हैं तो हलवाई वाला इसी तरह से मैदा लेता है। ये 300 ग्राम मैंने मैदा ली हूँ कचौरियाँ बनाने के लिए। सबसे पहले हम मैदे को, जिसको मैंने छान के रखी हूँ, मैदा डालेंगे। इसके बाद स्वाद अनुसार इस मैदे में नमक डालेंगे। ये अजवाइन ली हूँ मैंने छोटी चम्मच, जिसको हम हाथों की मदद से क्रश करके डालेंगे। इससे बड़ा ही इसमें फ्लेवर अच्छा आता है, स्वाद आता है, खुशबू आती है। अब हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, अब मौन डालेंगे। ये मौन है, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं या तेल भी डाल सकते। तेल डाल रही हूँ, ये बड़ी आधा कप तेल है। ये मौन डालने से हमारी कचौरियाँ बड़ी खस्ती बनती है, अंदर से भी और ऊपर से भी करारी होती है। इस तरह से हम पानी के बगैर पहले मौन से आटे को कलाएंगे। सो दोस्तों देखिए इस तरह से तेल इतना चाहिए या घी कि हमारा आटा इस तरह से, यानी तेल मुड़ जाए आटे के अंदर, और इस तरह से वो आटा पानी बगैर देखिए कितनी अच्छी तरह से मुड़ जा रहा है। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे और जैसे रोटियों के लिए हम आटा गूंथते हैं बिल्कुल इसी तरह नरम मुलायम हम आटा गूनेंगे, लेकिन पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें आटे को गूंदना चाहिए। सो दोस्तों देखिए हमारा ये नर्म और मुलायम आटा गूंद के मैंने एक डो तैयार कर ली हूँ। देखिए कितना मुलायम है, जैसे रोटी बनाते हैं हम चपाती उसका आटा बनाते, बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाना है। अगर सख्त जाड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी कचौरियाँ फट जाएगी, इसलिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे रोटियों का आटा होता है ऐसा गूंदना पड़ता है। अब इसे हम 10-15 मिनट तक के कपड़े की, हल्के गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे। और इसके बाद फिर आइए हम कचौरी की स्टीपिंग बनाते। सबसे पहले मैं हमारा गैस स्टार्ट करती हूँ। अब इस पर हम अपनी कढ़ाई चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें अदरक डालेंगे और कसूरी मेथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे चमचे की मदद से चलाएंगे, बिल्कुल कम फ्लेम होना गैस की, वरना मसाले जल जाएंगे। कसूरी मेथी की खुशबू बड़ी आ रही है। अब ये सारे मसाले हम इस तरह से डाल देंगे जो हमने निकाल के रखे थे। इस स्टेज पे 2-3 मसाले हम दाल डालेंगे तब डालेंगे, बाकी दूसरे सारे मसाले हमने डाल दिए। बड़ी खुशबू आ रही है इसमें, चाट मसाले की चटपटी खुशबू, कसूरी मेथी की खुशबू, सौंफ वगैरह की खुशबू बड़ी ही अच्छी आ रही है। दोस्तों अब देखिए हमारे ये मसाले थोड़े हल्के हो गए हैं। अब ये 3 चम्मच मैंने छाना हुआ बेसन ली हूँ जिसको हम इसमें डाल देंगे। क्योंकि बेसन डालना ज़रूरी है इसलिए कि हमारी दाल भीगी हुई होती है जिसमें मॉइस्चर होता है, तो ये बेसन डालने से वो मॉइस्चर सूख जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बेसन भी डालते हैं 2-3 चम्मच। अब हम डालेंगे अपनी दरदरी पिसी हुई मूंग की दाल। यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि हमने दाल और मसालों में नहीं डाला है। जो बेसन हमने डाले हैं वो दाल का पूरा मॉइस्चर बेसन खींच लेगा और बिल्कुल दरदरी सॉफ्ट हो जाएगी दाल। यहाँ पर चाट मसाला थोड़ी कूटी हुई,
मिर्च, पिसी हुई मिर्च सब डाल देगी। बिल्कुल कचौरी में ऐसे ही सूखे हुए मसाले होते हैं, बिल्कुल उसी तरह हलवाई स्टाइल बना रहे हैं। इसे बिल्कुल 2-3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे, जिससे हमारी दाल भी अच्छी हो जाएगी और मसाले भी पूरे अच्छे सूख जाएंगे अच्छी तरह से। बस ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई कचौरियों की। अब हम इसे ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर कचौरियों में भरेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी अच्छी तरह से कचौरियों की स्टफिंग तैयार हो गई। ये देखिए ज़रा भी गुठली नहीं है। ये दाल जो भीगी हुई होती है उसमें हमने बेसन डाले हैं। इस मसालों में तो दाल का मॉइस्चर बेसन ने अच्छी तरह से चूस लिया। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे स्टफिंग के, ताकि हम कचौरी में जब भरे तो लड्डू बनाए हुए हो तो हमारी कचौरी बराबर भरी जाएगी। इस तरह से आप छोटे बड़े साइज़ के लड्डू बना लें। जिस साइज़ की आप कचौरी बनाएंगे उस साइज़ के लड्डू बना लें। ये देखिए इस तरह से। तो दोस्तों देखिए हमने इस तरह से स्टफिंग जो बनाई थी कचौरियों की बॉल तैयार करके हमने रख दिए है। ये देखिए ये आटा हमने गुने थे, बड़ा ही नर्म मुलायम आटा है। अब इसके भी डो पहले इस तरह से हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब इसके भी बॉल बना लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस तरह से हमने सभी कचौरियों को इस तरह से स्टफिंग डालकर इस तरह से भर दिया है और ये कचौरियाँ हमारी रेडी हो चुकी है फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो दोस्तों हमने गैस चालू कर दिया, उस पर अपनी कढ़ाई चढ़ा दी। अब तेल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारा तेल डालेंगे। तो देखिए हमारा तेल हल्का गर्म हो गया। अब हम कचौरी डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी हमारी कढ़ाई में कचौरी आएंगी हम उतना ही डालेंगे और इसको बिल्कुल कम फ्लेम पर फ्राई करेंगे कचौरियों को। एक चमचे की मदद से इसके ऊपर तेल डालती जाएगी, जिससे हमारी कचौरियाँ धीरे धीरे फूलने लगेगी। तो कम से कम कचौरियाँ तलने के लिए 10 से 12 मिनट लगते हैं एक कचौरी के फ्लेम को उतारने के लिए। तो देखिए इस तरह से हमारी कचौरियाँ फूलने लगी है। इसमें अब बबल्स आ रहे अच्छी तरह से और कचौरी फूलना शुरू हो गई। ये अच्छी तरह से फूल जाए फिर हम उसको पलटा करेंगे। देखिए ये भी अच्छी तरह से फूल गई है, इसे भी हम उल्टा करते हैं। इस तरह से ये भी फूल गई, इसको भी उल्टा कर देंगे। सो दोस्तों हमारी गर्मा गर्म हलवाई स्टाइल कचौरियाँ तैयार हो चुकी है। देखिए बहुत ही फूली फूली है, ऊपर से क्रंची भी है और अंदर से अच्छी तरह से मसालों की खुशबू आ रही जो फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब इसके साथ देखिए मेरे मिर्ची भी तली हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट मिर्ची के साथ लगती है ये रेड चटनी, जिसके साथ हम खाएंगे कचौरियों को तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए मैं इस तरह से आपको कचौरी तोड़ के बताती। देखिए कितनी क्रंची है देखिए, और अंदर से कितनी मसालेदार और बहुत ही खुशबूदार जायकेदार मसालों से भरपूर कचौरी हमारी तैयार है। तो दोस्तों आप भी अपनी रोज़दारों को इफ्तारी में बनाकर ये हलवाई स्टाइल कचौरियाँ मेरी तरह बनाकर खिलाएं, खाएं और दुआओं में हमेशा की तरह मुझे याद रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तब तक के मुझे इजाज़त दें और एक रेसिपी के साथ फिर से मैं हाजिर होगी। अल्लाह हाफिज़।